28 अगस्त 2026 जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है और रक्षाबंधन का पर्व भी है। अब इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ये जो 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर होगा या नहीं, या ये रक्षाबंधन का पर्व है तो इस रक्षाबंधन के पर्व में कुछ सावधानियां रखनी है या नहीं, और ये जो ग्रहण है ये भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो इन सभी आपके सवालों का जवाब आपको इस राशि में, इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, जब भी ग्रहण की बात आती है तो ग्रहण बहुत प्रभावशाली होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर वो चंद्र ग्रहण हो, क्योंकि ग्रहण एक ऐसा खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर नहीं, प्रकृति पर भी हर एक चीज पर देखने को मिलता है। अब ये जो 28 अगस्त है, शुक्रवार का दिन, इस दिन ग्रहण तो है, लेकिन ये किन किन जगहों पर दिखाई देगा, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है, ये जो ग्रहण है ये मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो आरंभ समय होगा वो 8:04 से होगा और 9:43 तक ये ग्रहण रहेगा। इस टाइम पर चंद्रमा नहीं उदय रहते हैं। तो ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि भारत में इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जहां पर ग्रहण दिखाई देता है सूतक काल भी वहीं पर मान्य होता है। तो सूतक काल नहीं लगेगा, और सूतक काल नहीं लगेगा तो ऐसी कोई सावधानी नहीं बचती है कि गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी पड़े, मंदिर के कपाट बंद करने पड़े, या ऐसी जो ग्रहण से जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अब बात आ जाती है कि तो ये रक्षाबंधन का पर्व भी है। अब रक्षाबंधन के पर्व में कुछ चीजें आपको देखनी होंगी या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी वीडियोस में ये भी है कि रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का साया रहेगा, तो क्या सावधानी रखनी है। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन जो ग्रहण है इसमें जो सूतक लगा है उनका भी और किसी भी तरह का इस पर बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जब सूतक लगता है तभी ये चीज मान्य होती है कि हम टाइम चेंज करते हैं। तो सूतक नहीं है तो रक्षाबंधन के पर्व पर भी इसका जो प्रभाव है वो नहीं रहेगा। हाँ, आप भद्रा जरूर देख सकते हैं कि भद्रा कब है। तो राखी बांधने का समय आप देखिए सुबह 5:58 से आराम से 9:48 तक, उसके बाद दिन में आप ये जो राखी है वो बांध सकते हैं। अब सीधी बात आ जाती है कि कुंभ राशि के लोगों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, यहां सूतक काल की वजह से चीजें मान्य नहीं हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ग्रहण तो हुआ है, वो भारत में नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस ग्रहण का प्रभाव जरूर रहेगा, क्योंकि ये खगोलीय घटना है। यहां दिखाई ना देना इसका अर्थ ये नहीं कि उसका प्रभाव नहीं होगा, उसका प्रभाव जरूर होगा। क्या प्रभाव होगा इस ग्रहण का? तो ये ग्रहण कुंभ राशि में ही होने वाला है, यहीं पर ये ग्रहण रहेगा राहु की वजह से। तो कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर तो सबसे अधिक प्रभाव रहेगा इस ग्रहण का, सबसे अधिक। अब सबसे अधिक प्रभाव तो रहा, क्या चीजें रही? सबसे पहले तो आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। आपके खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई देंगे। अपनी आमदनी, खर्च, इनमें एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो वो निवेश आपके लिए बड़े सक्सेसफुल होंगे, उससे आपको अच्छे लाभ मिलने की उम्मीदें बनती दिखाई देंगी। देखिए, राशि में, आपकी राशि में ये ग्रहण है तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ? आप प्रभावित हुए। आप प्रभावित हुए तो थोड़ा आप सोच विचार करते हुए ज्यादा दिखाएंगे। हर एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करना अच्छा है, लेकिन उसको उस हद तक सोचना कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, ये थोड़ा नेगेटिव आ जाता है। तो थोड़ा उस पर आपको ध्यान रखनी है। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रभावशाली है जिनके कुंडली में, बर्थ चार्ट में चंद्रमा पीड़ित हैं। चंद्रमा राहु के साथ, चंद्रमा शनि के साथ ऐसे बैठे हैं, या चंद्रमा किसी भी वजह से पीड़ित है, तब चंद्रमा नीच के हो तब वहां आपको थोड़ा दिक्कत ज्यादा देखने को मिल सकती है। वैसे जो जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं उनको थोड़ा बहुत उनको ये प्रभाव देखने को मिलेगा, वरना आपके लिए ये जो समय रहेगा कुछ चीजों के लिए यहाँ अच्छा भी है
जैसे मैंने कहा छोटी मोटी जो चीज़ें, छोटे मोटे जो इन्वेस्टमेंट है वो इस दिन आप ना करें, इस दिन को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, वो आपको अच्छे रिजल्ट देते दिखेंगे। और इस दौरान अगर देखा जाए तो आपके 7th हाउस में सूर्य और साथ में केतु भी विराजमान है। तो सूर्य और केतु विराजमान है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा रिश्तों में आपको बहुत अपनापन दिखाना होगा। वैसे जो लंबे समय से चली आ रही कुछ उलझन थी उनको आप खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से। देखिए, कोई भी कार्य जब आप सावधानी पूर्वक करते हैं, आप चीज़ों को सोच समझ कर करते हैं, तो वहाँ चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं सिक्योर रहती हैं। तो ऐसे काम आपके निजी जीवन में जहाँ आपको संतुलन बनाने की आवश्यकता है, उन पर आपको ध्यान देना है। अगर स्थितियां पहले से ही कुछ दिक्कतें कर रही हैं वैवाहिक जीवन में, तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस आपका रहेगा, थॉट प्रोसेस ज़्यादा रहेगा। और 7th हाउस में केतु और सूर्य बैठे हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन हम जब बाकी चीज़ों को देखते हैं, बाकी ग्रहों को हम देखते हैं तो उनका प्रभाव भी रहता है। चंद्रमा आपके 6ठे घर के स्वामी है जो आपकी राशि में ग्रहण पड़ रहा है। ठीक है, अब चंद्रमा आपके 6ठे घर के स्वामी है तो थोड़ा रोग रिपु ऋण ये जो चीजें हैं इनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है इस टाइम पीरियड में। मैं कहूंगी इस पूरे 5-6 दिनों के अंतराल में, आगे पीछे की आप लगा कर देख लीजिए, 28 से पहले 28 से बाद 5-6 दिन, 6 दिन मान लीजिए। तो इन दिनों में किसी तरह का बड़ा लोन ना लें, उसको अवॉइड करें। किसी को बहुत पैसा भी ना दें, उसको भी आपको अवॉइड करना होगा। अब बात आ जाती है कि क्या सब कुछ नेगेटिव है। तो देखिए, ये जो चीजें मैंने बताई ये नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा आपको सामंजस्य या मैं कहूँ तो बैलेंस बनाना है। उपाय आपको जरूर करने हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज आ जाती है कि उपाय के तौर पर आप एक तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या फिर जो महामृत्युंजय मंत्र होता है ना उसका जाप करें। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें पूरे मन से। और अगर आप मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो देखिए, चंद्रमा जब भी पीड़ित हो, पीड़ित चंद्रमा को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप महादेव की आराधना करें, और महादेव की आराधना करने से चंद्रमा जो है वो ठीक होते हैं। तो ये कार्य कर सकते हैं, और कुछ आप दान पुण्य के काम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मंत्रों का जाप आप इस दिन जरूर करें। रक्षाबंधन का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व भी आप मनाएंगे, लेकिन साथ ही मन ही मन अगर आप जाप करते रहेंगे उसका बहुत अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मन में शांति आएगी और अपनी हर एक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाएंगे। तो ये चीजें इस दौरान रहने वाली हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।